हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई हमें अपमानित करता है या फिर जानबूझकर दुख पहुंचाता है। उस वक्त हमारे मन में सबसे पहले यही आता है, जैसा इसने किया है वैसा ही इसे भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में किसी को भुगताने से हमारा दुख कम हो जाता है या फिर वो घाव और गहरे हो जाते हैं? सच तो यह है कि दूसरों को भुगताने की चाहत में हम खुद सबसे ज्यादा जलते हैं। मन में बेचैनी बढ़ती है और हम अपनी शांति खो बैठते हैं। यहीं पर महादेव का जीवन दर्शन हमें राह दिखाता है। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि जो हमें दुख पहुंचाए उससे हिसाब रखना आवश्यक नहीं है। अगर शिव जी हर अपमान का हिसाब रखते तो वे कभी कैलाश पर समाधि में शांत नहीं रह पाते। उन्होंने तो स्वयं माता सती के वियोग का दर्द सहा, अपमान सहा, लेकिन दुनिया के सामने वे करुणा और धैर्य के प्रतीक बने रहे। महादेव सिखाते हैं, अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दो, न कि दूसरों की गलतियों पर। हमारा हर कर्म उसी जन्म में फल देता है। अगर हम किसी को भुगताने में अपना समय गंवाते हैं तो हम अपने अच्छे कर्मों से दूर हो जाते हैं। सोचिए, जितना समय आप किसी से हिसाब बराबर करने में लगाते हैं, उतने में अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं, तो आपका भविष्य कैसा बदल सकता है। महादेव का संदेश यही है, दूसरों के कर्मों की चिंता मत करो, अपने कर्मों को सुधारो। यही जीवन की असली साधना है। महादेव का एक और बड़ा संदेश है क्षमा। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम माफ करते हैं तो असल में हम खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। मन का बोझ उतर जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है। क्षमा प्रतिशोध से कहीं ज्यादा ताकतवर है और यह ताकत महादेव के भक्त को ही समझ में आती है। सोचिए, अगर कोई आपके खिलाफ विष उगल रहा है और आप शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो असल ताकत किसके पास है? आपके पास। यही क्षमा की शक्ति है। महादेव सत्य के प्रतीक हैं। सत्य बोलने वाला कभी डरता नहीं, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। आज की दुनिया में लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन झूठ हमेशा बोझ बनकर साथ चलता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। महादेव हमें याद दिलाते हैं, सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जो सत्य पर चलता है वही भीतर से शांत और सुखी रहता है। सत्य इंसान को निडर बना देता है और निडर इंसान ही जीवन में सबसे ज्यादा आजाद होता है। महादेव ध्यान और समाधि के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम हिसाब किताब छोड़कर अपने धर्म, अपने कर्म और अपने सत्य पर ध्यान लगाते हैं, तभी हमें मन की वास्तविक शांति मिलती है। आज हर कोई बाहरी सुख की तलाश में है, पैसा, शोहरत, रिश्ते। लेकिन महादेव का मार्ग कहता है, पहले अपने भीतर शांति लाओ। भीतर की शांति आ जाए तो बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही महादेव की साधना का सार है। तो याद रखिए, दूसरों का हिसाब रखने से दुख खत्म नहीं होता। मन की शांति केवल अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान देने से आती है। क्षमा, सत्य और सकारात्मक सोच ही जीवन को दिव्यता से जोड़ते हैं। महादेव हमें यही जीवन पाठ देते हैं।
बदला मत लो, बल्कि खुद को बदलो। सत्य पर चलो और क्षमा को अपनाओ। तभी तुम्हारी आत्मा शिव से मिल पाएगी। हर उस इंसान के लिए जो परेशान है या धोखा खा चुका है, याद रखो, महादेव का मार्ग हमेशा यही है। कर्म करो, सत्य पर डटे रहो और क्षमा से अपनी आत्मा को शांत करो। यही असली शिव तत्व है। ओम नमः शिवाय।